यदि शुष्सागर मुनिराज के समक्ष उस समय चार वो क्षेत्रपाल नहीं होते, क्षेत्रपाल देव नहीं आते, तो चारों उनको मार देते। तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर 7 दिन तक उपसर्ग होता रहा। किसने दूर किया? सारा संसार जानता है कि वहां सौधर्मेंद्र नहीं आए और कोई नहीं आए। जिनको भगवान पार्श्वनाथ ने बचाया था, ऐसे नाग नागिन का जीव धीरेन्द्र पद्मावती, उन्होंने जाकर भगवान का उपसर्ग दूर किया। इसलिए आज जहां जब भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति होती है, वहां पद्मावती माता की मूर्ति भी अवश्य विराजमान होती है। फिर एक तर्क आता है कि महाराज हम तो वीतरागता के पुजारी हैं, वे तो सरागी हैं, हम तो वीतराग देव को मानने वाले हैं, कुदेव को मानने वाले नहीं हैं। तो हमें समझना चाहिए कि कुदेव और सुदेव कौन? सुदेव किसे कहेंगे, देवादेव किसे कहेंगे और कुदेव किसे कहेंगे? इसमें 4 गति में से जो देव गति के जीव हैं उनका समावेश ही नहीं है। पहले बात जान लें आप। यहां मनुष्य पर्याय के अंदर ही घटाना है कुदेव और सुदेव में। जो देव गति के जीव हैं, देव हैं, उनका यहां पर समावेश, उनका उल्लेख नहीं है। यहां है कि जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वह देव है। तो क्या देवगति में होंगे? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी कहां होंगे? मनुष्य पर्याय में जो तीर्थंकर होते हैं, अरहंत होते हैं, वह अरहंत भगवान हमारे सुदेव की श्रेणी में आते हैं। और मनुष्य पर्याय का ही कोई जीव जो वीतरागी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, हितोपदेशी नहीं है, राग सहित है, अस्त्र शस्त्र वस्त्र से सहित है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, फिर भी अपने आप को भगवान कहता है, वो कुदेव की श्रेणी में आता है। समझ में आ रहा है आपके? प्रवचन का विषय चल रहा है, क्षेत्रपाल देव का विषय आया, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि शासन देवी देवता ये कुदेव और सुदेव की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि क्षेत्रपाल या पद्मावती अपने आप को देव कहते ही नहीं है, अपने आप को भगवान नहीं कहते। वो तो अपने आप को भगवान का भक्त कहते हैं, और किसी से नहीं कहते कि हमारी पूजा करो और सम्मान करो। वह तो देखते हैं कि जहां धर्मात्मा है, सज्जन है, शीलवान है, चरित्रवान है, और यदि उस पर संकट आया है तो स्वयं वह उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। और जो हमारे लिए अच्छा करता है, नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति, हम श्रावक हैं, हम अपने मंदिर की आराधना करते हैं, देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, और इसके साथ साथ में जो हमारे तीर्थों की, हमारे मंदिर की, हमारी मूर्ति की रक्षा करते हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। उनका सम्मान सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। हम कहते हैं उनका चौथा गुण स्थान है, वो अविरत सम्यक दृष्टि है। अरे तुम्हारे जब पंचकरणक होते हैं, तुम्हारे विधान होते हैं, बड़े बड़े विधानों के अंदर जो राजनेता आते हैं, उनका कौन सा गुण स्थान होता है? उनका कौन सा खान पान होता है? उनका कौन सा आचरण होता है? आप सब जानते हैं। जो व्यसनों में आकंठ डूबे हुए हैं, किस तरह से वो नेता बने वो आपको पता है, और वो तुम्हारे मंच पर आ जाए तो अच्छे अच्छे प्रतिमाधारी उसको माला डालकर फोटो खिंचाने में गर्व महसूस करते हैं। ये हमारी दोहरी मानसिकता है कि जिसके आचरण का पता नहीं है, जिसके संयुक्त का पता नहीं है, जिसके खान पान का पता नहीं है, हम उसका सम्मान करके तालियां बजाते हैं। और जो सम्यक दृष्टि है, तीर्थों की रक्षा करने वाले हैं, तीर्थंकरों की रक्षा करने वाले हैं, मुनियों की रक्षा करने वाले हैं, उनके सम्मान में हमें शर्म आती है। दृष्टि को व्यापक बनाइए। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि ठीक है महाराज जी, चलो उनका सम्मान कर लेंगे, परंतु क्या चढ़ाएं उनको? क्या जैसे भगवान का सम्मान अष्टद्रव्य से होता है ऐसा उनका करना, कि भगवान को ज़्यादा और उनके लिए कम करना? पहले प्रश्न तो कि हम तो वीतरागता के पुजारी हैं, इसलिए हम तो और किसी को नहीं मानते। ठीक है भाई, तुम्हारे चौके में तुमने पड़गाहन किया,
आपके चौके में आचार्य महाराज आ गए, मुनि महाराज आ गए, आरिका माता जी आ गई, और उनके साथ में कुछ और 2-4 श्रावक आए, ऐसे श्रावक कि जो आपकी आहारचर्या को, आपकी टेंशन को ख़त्म कर देवे। घबराहट होती है, अरे भाई कैसे आहार होगा, ढंग से हो जाए, अच्छे से हो जाए, कहीं गुरुदेव लौट ना जाए, अंतराय ना आ जाए, ये आपको डर रहता है। और कोई सज्जन व्यक्ति आपके साथ में आ जाए, आपको मार्गदर्शन करे, आपको गाइडेंस करे और आपके साथ लग करके शोधन करके आहार करा देवे, निरंतर आहार हो जाए। तो जिसने आपके चौके में आचार्य का, मुनि का निरंतर आहार कराया, उसे भोजन नहीं कराओगे? नहीं, हम तो आचार्य महाराज को ही बाकी जा धक्का दे, बाहर करो उसको, बाहर कर देंगे उसे। बोलो, बाहर से मेहमान आ जाए, उन्हें खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे? इसी प्रकार से भगवान के पंच कल्याणक में, पूजा में, विधान में भगवान की पूजा होती है, वहां यज्ञांश दान उनको दिया जाता है। कितना? कम ज्यादा? उनको अष्टद्रव्य होना है कि नहीं होना है? तुम्हारे यहां तुम्हारे कंवर साहब आते हैं, तो कंवर साहब को आप बुलाते कि नहीं बुलाते? आओ पधारो कंवर साहब, ये बुलाना ही तो आह्वान है। बैठो, ये स्थापना हो गई। मैं तो कब से आपको याद कर रहा था, आप आ गए, अच्छा हुआ, ये सन्निधिकरण हो गया। फिर कंवर साहब आए तो उनको पानी वानी पिलाओगे नहीं पिलाओगे? बोलो, जलम निरपामति स्वाहा। फिर स्वागत तिलक विलक होगा कि नहीं होगा भाई? किया कि नहीं किया आपने? चंद्रम निरपामति स्वाहा, उसमें अक्षत लगेगा नहीं लगेगा? अक्षता निरपामति स्वाहा। और कंवर साहब आए हैं पहली बार जब तब तो उनको पूरी माला पहनाते, पहनाते कि नहीं पहनाते? पुष्पम निरपामति स्वाहा, माला चढ़ गई, फूल चढ़ गए। अच्छा, आए तो खिलाओगे पिलाओगे कि खाली पेट भेज दोगे? खिलाओगे नहीं? नैवेद्यम निरपामति स्वाहा। फिर आरती होगी नहीं होगी? दीपम निरपामति स्वाहा। उनके लिए परफ्यूम वगैरह कुछ थोड़ा सा स्वागत में, धूपम निरपामति स्वाहा, है कि नहीं? फिर फल वगैरह देंगे नहीं देंगे? फलम निरपामति स्वाहा। नारियल भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। अर्घ्यम निरपामति स्वाहा। और जयमाला, अरे हमारे कंवर साहब लाखों में एक हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे तो किस्मत ही खुल गई, हमारी बेटी को तो हीरा मिला है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, इनके पिताजी ऐसे, इनकी माँ वैसी, पूरा पढ़ा आपने, ये जयमाला हो गई। कोई भी हो, मेहमान आवे, कंवर साहब आवे, पंडित जी आवे। अभी अभी हमारे नितिन भैया ने बोला, अक्करवटी जो है देवलगढ़ राजा से आचार्य श्री के परम भक्त हैं, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, जयमाला पढ़ दिया आपने। और फिर भैया आप फिर से आना, वापस आना, जल्दी आना, ये विसर्जन हो गया। सब कुछ करते हैं। अच्छा, फिर कम या ज्यादा? जिसको जैसा लगता है उसको वैसा देना पड़ता है, ये ध्यान रखना। हो सकता है, अब ऐसा नहीं करना कि वह आचार्य महाराज बड़े, वो आए तो उनको 4 रोटी, और मुनि महाराज उनसे छोटे, उनको 2 ही रोटी। आधी कम कर दो भाई। आरिका माता जी आ गई तो उनको और आधी, 1 रोटी सिर्फ। और एलक जी के लिए, छुलक जी के लिए उनको आधी रोटी। प्रतिमाधारी आ जावे तो उसको रोटी का टुकड़ा, और दूसरा कोई बिना प्रतिमा का प्रतिमाधारी बेचारा ब्रह्मचारी आ जाए तो भाई रोटी देख और जा। ऐसा करते क्या? कई बार ऐसा होता है कि बड़ों के लिए कम लगता है, छोटों को ज़्यादा लग जाता है। जैसे आप तीर्थंकर भगवान की पूजन करते हैं तो उनकी पूजन में अष्टद्रव्य चढ़ जाता है, उसमें काम चल जाता है। और अष्टमंगल द्रव्य हो, अष्ट प्रातिहार रखें न रखें, लेकिन अष्टद्रव्य से पूजा हो गई, भगवान की पूजा हो जाती है। परंतु एक आचार्य या मुनि की आप पूजन करते हैं चतुर्मास के एंड में, आखिरी में, शुरू में, तो उनकी पूजन में अष्टद्रव्य से तो पूजन करते ही हैं,
पाद प्रक्षाल भी करते हैं और उसके साथ में पीछे और कमंडल और भेंट देते हैं। सामान ज़्यादा हो गया। और आरिका माता जी के लिए अष्टद्रव्य भी होगा, पीछे कमंडल भी होगा, साथ में साड़ी और बढ़ गई, है कि नहीं? सामान बढ़ गया। और आरिका माता जी को तो एक साड़ी बढ़ी और छुलिका माता जी को दुपट्टा और बढ़ गया, सामान और ज़्यादा बढ़ गया। उसमें पूजन तो होनी ही है, पीछे कमंडल देना ही है, साड़ी से दुपट्टा और बढ़ गया। और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हो तो और सामान बढ़ जाएगा, कुछ और भी देना पड़ेगा। तो सामान बढ़ने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, अनेकांत दृष्टिकोण। अब फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई ठीक है सब कर लेंगे, परंतु पहले किसको दें? यदि अर्घ्य देना है तो पहले भगवान को देवें कि देवी देवता को देवें? ये प्रश्न है कि नहीं है? आप मुझे बताओ कि यदि आप चतुर्मास कराते हैं, या छोड़िए आप पंच कल्याणक कराते हैं, तो पंच कल्याणक महोत्सव में सबसे पहले कौन आता है? पहले कोई किसको बुक करते हैं? भगवान को। सबसे पहले पंडित जी, फिर उसके बाद संगीतकार, उसके बाद मंडप, हाथी घोड़ा रथ, ये सबको बुक करना पड़ता है। उसके बाद सारी दुनिया को सबको निमंत्रण देना पड़ता है, यहाँ तक कि पुलिस थाने में उनको भी जाकर के एप्लीकेशन देनी होती है और वो आकर खड़े होते हैं। और जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तब सबके आने के बाद 3 लोग के नाथ आते हैं। आप सीएम पीएम को बुलाते हैं तो पीएम पहले आता है, जिनने बुलाया उनको पता है। पीएम आता है, सीएम आता है, उसके आने के पहले क्या परेड होती है, क्या सुरक्षा जांच होती है, वहाँ पर बिल्कुल रिहर्सल चलती रहती पुलिस वालों की, फिर गाड़ियाँ आती हैं, फिर यहाँ से आते, फिर वो चेक करते, फिर वो चेक करते हैं। ये सब करने के बाद पूरा कमांडो फोर्स खड़ा होता है और सब कुछ होने के बाद फिर पीएम सीएम आता है। तो हमारे 3 लोग के नाथ इतने हल्के फुल्के नहीं क्यों पहले आ जाएंगे? आप रथ यात्रा निकालते हो, शोभा यात्रा निकालते हो, तो रथ में पहले कौन चलता है? भगवान का रथ चलता है कि पहले बैंड वाला चलता है? नहीं, हम तो पहले भगवान को लेके जाएंगे, तो शोभा ही नहीं बनेगी। सबसे पहले हाथी घोड़े ऊंट रहते हैं, ध्वज वाले होते हैं, बैंड वाले होते हैं, फिर मंगल कलश होते हैं, फिर नृत्य करते भक्त लोग होते हैं, मुनि संघ होता है। सब कुछ होने के बाद फिर 3 लोग के नाथ सबसे पीछे होते हैं, जिनके सानिध्य पूरा शोभा यात्रा चलती, तब शोभा बनती है। इसी प्रकार से प्रतिष्ठा महोत्सव में विधानों में पहले उनको बुलाया जाता है जो उनकी सुरक्षा प्रहरी है। उन शासन देवताओं को पहले बुला करके झंडारोहण करके 10 दिक्पालों का आह्वान करके फिर शादी विधि होती है। ये शासन देवताओं के सम्मान की विधि है। करें ना करें आपके ऊपर है, परंतु विवेक यह कहता है कि जिन्होंने हमारे तीर्थों की रक्षा की है, हमारे मुनियों की रक्षा की है, हमारे सतियों की रक्षा की है, जितने शिवसागर मुनिराज के प्राणों को बचाया है, ऐसे क्षेत्रपाल का हर जगह योग्य स्थान पर सम्मान होना ही चाहिए। और ध्यान रखना कि आप उनका सम्मान करेंगे, आप उनको प्रोत्साहित करेंगे तो वह भी आपको सहायता करेंगे। और आदमी 10 बार अच्छा करे, वो भी संसारी प्राणी है। 10 बार अच्छा करे फिर भी आप उसको यदि अपमानित करोगे, दोबारा तुम्हारे पास में आएगा नहीं, बल्कि उल्टा पड़ जाएगा। कई लोगों ने अपने मंदिरों से जो हजारों साल से स्थापित थे उनको निकालने का दुस्साहस किया है, और जिन जिन ने किया है उनने क्या परिणाम पाया वो जानते हैं। आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया है। यह हमारी प्राचीन परंपरा है, आगमुक्त परंपरा है, प्राचीन इतिहास से। महान भावों, वह चारों के चारों वहीं के वहीं खड़े रह गए और क्षेत्रपाल देव ने किरीट कर दिया। मुनिराज ध्यानमग्न थे। सवेरे सवेरे जब उजाला हुआ, सारी जनता वहां पर आई तो देखा, अरे ये क्या हो रहा है। राजा को सूचना दी, राजा तुरंत भाग आया तो देखता है कि ये 4 मंत्री, इतना दुष्ट दुष्कर्म इनका, और वे वहां के वहां कीलित, ना ऐसा हो पा रहा है ना वैसे हो पा रहे। तब राजा ने मुनिराज से क्षमा याचना की, वहां के शासन देवी देवताओं का सम्मान किया
उनसे क्षमा याचना पूरे राज्य की ओर से की। तब जाकर के और जैसे मुनि ने ध्यान छोड़ा, उनका उपसर्ग दूर हुआ, वे मंत्री वहाँ से उनके हिल गए। राजा ने उन चारों का मुंह काला किया, कहा कि तुम मंत्री हो, एक अच्छे परिवार में, अच्छे वर्ण में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे मुनियों का अपमान किया है, तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। उनका मुंह काला किया, उनको पादत्राण की माला पहनाई, गधे पर बैठाया और देश निकाला दे दिया। वे चारों अपमानित होकर के उस उज्जैन शहर को छोड़कर के बाहर निकल गए और घूमते भटकते फिरते राजा श्रीवर्मा का हवाला देकर के ही वो हस्तिनापुर पहुंच गए। और हस्तिनापुर जाकर के वहाँ के जो राजा थे विष्णु कुमार, वहाँ के राजा थे पद्म, उन पद्म राजा के पास वह मंत्री बन गए। पद्म राजा को एक दूसरे राजा से परेशानी थी, बहुत परेशान था। उस परेशानी को देखते हुए उन लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया और उस दूसरे जो राजा को उसको बंदी बना लिया, जीत लिया। तो राजा पद्म ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांगो। और आज तक ध्यान रखना कि जिन जिन ने वरदान दिए हैं उनकी हालत खराब हुई है, इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कभी किसी को वरदान मत देना। दशरथ ने वरदान दिया, रामायण हो गई, राम को वनवास जाना पड़ा। पद्म ने वरदान दिया, वहाँ पर क्या हुआ, उन चारों मंत्रियों ने कहा कि ये वरदान हमारा आपके लिए धरोहर है, आप रखिए, जब हमें आवश्यकता पड़ेगी हम आपसे मांग लेंगे, ले लेंगे। और वह अपने काम पर लग गए और वह मुनिराजों का संग, अकंपनाचार्य का संग, शास्त्र मुनियों का संग विहार करते घूमते घूमते योग संयोग से हस्तिनापुर पहुंच गया। नगर के बाहर वो अपनी साधना में मगन थे, चतुर्मास बैठ गया और चारों मंत्रियों ने सोचा कि अरे ये वही मुनिराज हैं, ये वही संघ है जिनके कारण से हमारा वहाँ पर बहुत अपमान हुआ था उज्जैन में, और यहाँ पर ये आ गए हैं, फिर यही यदि पता चल जाएगा तो हमारी फिर हालत बिगड़ जाएगी। इसलिए उन चारों मंत्रियों ने, राजा मंत्री ने, बलि ने राजा पद्म के पास जाकर कहा कि महाराज हमें 7 दिन के लिए आपका राज्य चाहिए और आपसे निवेदन है कि इन 7 दिनों में आप हमारे राज्य में कोई दखल अंदाजी ना करें, अपने अंतःपुर में आप चले जाएं, इतना हमें चाहिए। और राजा पद्म ने उनको 7 दिन का राज्य दिया।